प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे बी पार्ट फर्स्ट में अलंकार और हमने अंतिम अलंकार किया था मानवीकरण। आज उससे आगे हम बात करते हैं अतिशोक्ति। अतिशोक्ति का शब्दार्थ है उल्लंघन। अति से उक्ति, अति से प्लस उक्ति, यानी कथन को बढ़ा चढ़ा करके कहना। अगर शाब्दिक अर्थ इसका देखा जाए व्याकरणिक दृष्टि से तो इसका अर्थ होता है उल्लंघन। यानी जब कवि अथवा रचनाकार या वक्ता उल्लंघन कर जाता है हकीकत का या वास्तविकता का, वर्णन में जहां उल्लंघन हो जाता है वह अतिशोक्ति कहलाती है। जब किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह लोक सीमा का उल्लंघन करने में समर्थ हो, लोक सीमा का उल्लंघन करने में समर्थ हो, यानी वहां बात को इतना बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वक्ता कहता है, वहां कहलाती है अतिशोक्ति। यानी वर्णन बढ़ा चढ़ा के किसी की प्रशंसा या जो कुछ भी वर्णन किया जाए वो अतिशोक्ति है। जैसे उदाहरण देखिए आप, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जर गई, गए निशाचर भाग। हनुमान के पूंछ में आग लगी ही नहीं थी और लंका जल गई, है ना, अतिशोक्ति। यानी आग पूंछ में लगने के बाद ही तो लंका जली थी, लेकिन यहां तो ये कह रहा है कि लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, अतिशोक्ति है। एक और उदाहरण देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही। देख लो साकेत नगरी, साकेत अयोध्या को कहते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, इतनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं या भवन हैं कि मानो वे स्वर्ग से मिलने के लिए आकाश की ओर जा रहे हैं। और देखिए उदाहरण, प्रिय प्रवास की बात चलते ही सूख गया थी कोमल गात। प्रिय प्रवास की बात चलती ही, प्रियतम के विदेश जाने की बात चली ही थी कि सूख गया थी कोमल गात, बेचारी नायिका का कोमल शरीर सूख के कांटा हो गया। बात चलते ही, गए ही नहीं अभी तो। ये है अतिशोक्ति। अतिशोक्ति जो है उसके लगभग 7 भेद होते हैं। संबंधातिशोक्ति, पहला भेद होता है इसका संबंधातिशोक्ति, जहां दो वस्तुओं में संबंध न होने पर भी संबंध बताया जाए। जहां दो वस्तुओं में संबंध नहीं होता, परस्पर कोई संबंध नहीं होता, फिर भी संबंध बताया जाए और प्रशंसा की जाए। जैसे मैं बरजी के बार तू इतकित लेती करोट, पंखुरी लगे गुलाब की प्रिय गात खरोट। नायिका अपनी सखी से, नायिका की सखी उससे कह रही है कि मैंने तुझे कितनी बार रोका है कि तू इस प्रकार करवट मत ले, क्योंकि इस तरफ गुलाब की पंखुड़ियां पड़ी हुई हैं और गुलाब की पंखुड़ियों से तुम्हारे कोमल शरीर पे निशान बन जाएंगे। यहां पंखुड़ी और शरीर में खरोंच लगने का संबंध बताया गया है, जबकि पंखुड़ी से, गुलाब की पंखुड़ी से गात में खरोंच नहीं आ सकती। यह है संबंधातिशोक्ति। दूसरा है असंबंधातिशोक्ति, कि जहां संबंध होने पर भी असंबंध दर्शाया जाए, यानी संबंध होता है दो चीजों का परस्पर, लेकिन फिर भी वर्णन में असंबंध दर्शाया जाए। जैसे जह पर बाजी राम अस्वारा ते ही शारदा न बरने पारा। जही पर बाजी राम अस्वारा, यहां घोड़े और सरस्वती में संबंध भाव है, क्योंकि शारद घोड़े का वर्णन कर सकती है, क्योंकि ये कहा गया है कि जिस घोड़े पर राम अस्वार होते हैं उसका वर्णन शारदे नहीं कर सकती, जबकि शारदे सरस्वती तो हर किसी का वर्णन कर सकती है। लेकिन यहां संबंध होने पर भी संबंध नहीं बताया गया। शारदा जो है सरस्वती घोड़े का वर्णन कर सकती है, लेकिन फिर भी यह कहा गया है कि वो नहीं कर सकती। चपलातिशोक्ति, चपलातिशोक्ति, चपल अतिशोक्ति, जहां कारण होते भी तुर्य कारण की उत्पत्ति होती है। जहां कारण के होते ही, यानी इधर से कारण होता है और उधर से कार्य होता है। थोड़ा बहुत समय तो होना ही चाहिए ना, लेकिन ना,
तुरंत कारण और तुरंत कार्य। जैसे तब शिव तीसरे नेत्र उघारा, तब शिव तीसरे नेत्र उघारा, जब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, चित्वत काम भयो जरी छारा, चित्वत देखते ही कामदेव जल करके राख हो गया। यहां शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, यह कारण है, और कामदेव का जलना तुरंत प्रभाव से हो गया, यह कार्य है। यानी कारण होते ही तुरंत कार्य हो जाए, समय नहीं लगा। ये तो बिजली वाले बल्ब जैसा काम हो गया, बटन दबाया लाइट आ गई। छूटत ही खर सरन के छूट गए अरि प्राण। एक और उदाहरण देखिए, छूटत ही खर सरन के, तीक्ष्ण बाण, खर सरन तीक्ष्ण बाण के छूटते ही शत्रु के प्राण छूट गए। बाण छूटने में, शत्रु तक पहुंचने में कुछ ना कुछ तो समय लगा ही होगा, लेकिन ना, और फिर बाण लगने के बाद भी तुरंत मृत्यु आवश्यक नहीं है, लेकिन यहां तो ये बताया गया है। चौथी होती है अतिक्रमातिशोक्ति। अतिक्रमा अतिशोक्ति, जहां कारण और कार्य एक साथ हों, अर्थात जब कारण के साथ ही कार्य हो जाए। बाणन के साथ छुटे प्राण दोनों जन के। देखिए, कारण और कार्य एक साथ हो रहे हैं। पहले वाले में तो कारण के होते ही तुरंत कार्य हो रहा था, और यहां कारण और कार्य साथ हो रहे हैं। बाण के साथ छूटे धनुजन के प्राण, बाण छूटा और उसके प्राण छूटे। बड़ी विचित्र बात है, दोनों काम एक कार्य और कारण एक साथ कैसे हुए, लेकिन होते हैं। एक और उदाहरण देखिए, वह सर इधर गांडीव गुण से जैसे भिन्न ही हुआ। गांडीव अर्जुन के धनुष को कहते हैं। वह सर, वह बाण ज्यों ही इधर इस तरफ अर्जुन के गांडीव धनुष से अलग हुआ, धड़ से जयद्रथ उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। और उधर जो है जयद्रथ का सर धड़ से अलग हो गया। दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। पांचवी है अत्यंतातिशोक्ति। अत्यंत, अतिशय उक्ति, अत्यंत, जहां कारण से पहले ही कार्य हो जाए, यानी कारण से पहले कार्य का होना पाया जाए, वहां होती है अत्यंतातिशोक्ति। हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, यानी का वो हमने सबसे पहले उदाहरण देखा था कि हनुमान के पूंछ में आग लगी नहीं और लंका जल गई, राक्षस भाग गए। दूसरा उदाहरण देखिए आप, छूटी न पाए बाण धनुष से छूटी गई हरि प्राण। छूटी न पाए बाण धनुष से, बाण छूट ही नहीं पाया और शत्रु के प्राण छूट गए। कार्य जो है कारण के होने से पहले ही कार्य हो गया। भेदातिशोक्ति, छठा इसका भेद है भेदकाति शोक्ति। भेदकाति, जहां उपमान के द्वारा उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाए तथा उपमेय की प्रशंसा में और ही, न्यारा, निराला आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द आते हैं जैसे वह कुछ और ही बात थी, वह कुछ अन्य ही बात थी, इस प्रकार से आएंगे। यानी उपमान के द्वारा उपमेय को, उपमान के माध्यम से जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसका बहुत बड़ा चढ़ाई किया जाता है, और उस वस्तु की प्रशंसा में, जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उस वस्तु की प्रशंसा में और ही, न्यारा, निराला आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए। जैसे उदाहरण देखिए, बिहारी का एक बड़ा सुंदर दोहा है, अनियारे दृग दृग्नु कितने तरुणी समान, वही चितवती ओरे कछु, वह दृष्टि कुछ और ही थी, जिही बस हो तो सुजान, जिसके वश में सज्जन लोग हो जाते हैं। यहां ओरे कछु के माध्यम से चितवन की प्रशंसा की गई है कि वह दृष्टि कुछ और ही होती है, पता नहीं वो कौन सी होती है, लेकिन कह दिया गया वही चितवती ओरे कछु, जिही बस हो तो सुजान, जिसके वश में लोग हो जाते हैं, वह दृष्टि कुछ और ही होती है। वो कैसी होती है यह नहीं बताएगा। एक और उदाहरण देखिए आप, कवि भूषण का, न्यारी रीति भूतल बिहारी शिवराज की। न्यारी रीति भूतल बिहारी शिवराज की। कवि भूषण कहते हैं कि इस धरती पर
शिवाजी की अलग ही रीति है। अब वो न्यारी अलग क्या है नहीं बताएगा। और अंतिम होती है रूप का अतिशोक्ति। रूप का अतिशोक्ति, जहां प्रसिद्ध उपमान के द्वारा उपमेय का बोध होता है, यानी वस्तु का बोध जिससे उसकी समानता की जाए उससे होता है। अर्थात जब उपमेय का लोप कर केवल उपमान के विषय में कहा जाता है, उपमेय का लोप कर दिया जाता है, जिस वस्तु के बारे में कहा जाता है उस वस्तु का लोप कर दिया जाता है, केवल उपमान के विषय में कहा जाता है और उसी से उपमेय का अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसी से अर्थ लगाया जाता है कि बात उसके बारे में कही जा रही है। बांधा है विधु को किसने इन काली जंजीरों से, विधु चंद्रमा। अब यहां बात तो कही जा रही है मुख की, लेकिन मुख तो उपमेय है और उसका उपमान है चंद्रमा। अब यहां मुख का कोई जिक्र नहीं आएगा, चंद्रमा की बात कही जाएगी और चंद्रमा की बात के माध्यम से मुख का वर्णन किया जाएगा। बांधा है किसने विधु को इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। मणि वाले फणियों, नायिका का सुंदर मुख जो है चंद्रमा के समान है और ऊपर जो बालों की लटें हैं वो लग रही हैं जैसे मणिधारी सर्प हों और उन्होंने उसको पकड़ रखा है। यहां नायिका के मुख लटों और दांतों आदि के स्थान पर उपमानों से काम लिया गया है। नायिका का जो मुख है उसको चंद्रमा, उसकी लटें जो हैं बालों की उसको नाग काले और जो दांत हैं उनको हीरे बताया गया है। यह है रूप का अतिशोक्ति। एक और उदाहरण देखिए, गुरुदेव देखो तो नया ये सिंह सोते से जगा। गुरुदेव देखो तो नया ये सिंह, सिंह ये उस वीर बालक के लिए किया गया है। ये नहीं कहा गया कि ये वीर बालक सोता हुआ उठ गया, ये सिंह सोते से जगा कि ये शेर सोया उठ गया है। ये कहलाती है रूप का अतिशोक्ति। इस प्रकार हमने देखा कि अतिशोक्ति के 7 भेद होते हैं। अगला उदाहरण है, नहीं अगला अलंकार है आपके सिलेबस में दृष्टांत। दृष्टांत, जहां जब पहले कोई एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात की पुष्टि के रूप में कही गई हो और दोनों बातों में बिंब प्रतिबिंब का भाव स्थापित हो गया हो। देखिए, पहले कोई एक बात कही जाती है और फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। क्यों कही जाती है? पहली बात की पुष्टि में कि ये था, और देख लो इसका उदाहरण ये भी बस सही है। और दोनों बातों के अंदर बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, यानी एक बात दूसरे की मान लो फोटोकॉपी होती है, छवि होती है। पहले एक बात कही जाती है फिर दूसरी बात कही जाती है और दोनों बातों में गहरा साम्य होता है। दूसरी बात इसलिए कही जाती है कि पहली बात को सिद्ध करना है। जैसे जपत एक हरि नाम के, जपत एक हरि नाम के, एक ईश्वर का नाम लेने से पातक कोटि, पातक पाप कोटि करोड़ों बिलाही विच्छिन्न हो जाते हैं या विलीन हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। अब एक बात कह दी गई कि जपत एक हरि नाम के पातक कोटि बिलाई, कि एक राम का नाम लेने मात्र से करोड़ों पाप कट जाते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए, इस बात की पुष्टि के लिए आगे दूसरी बात कही गई है। कैसे? लघु चिंगारी एकते घास ढेर जर जाही, कि एक छोटी सी चिंगारी से जिस प्रकार घास का ढेर जल जाता है। अब यहां 2 बातें हैं, एक तो पापों का कट जाना, एक घास के ढेर का जल जाना। पाप कट जाते हैं राम के नाम लेने से और घास की ढेरी जल जाती है एक चिंगारी से। इन दोनों बातों में बिंब प्रतिबिंब का भाव है और दोनों बातें मिलती जुलती हैं। और उदाहरण देखें आप, सठ सुधरई सत संगति पाई, सठ मूर्ख सुधर जाते हैं, संत संगति पाई सज्जन व्यक्तियों की संगत प्राप्त करके। ठीक, एक बात हो गई। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए, इसकी पुष्टि के लिए दूसरी बात कहेगा कवि, पारस परस कुधातु सुहाई। पारस
पार्श पत्थर होता है, परस स्पर्श करके कु धातु लोहा, सुहाई सोना बन जाता है। तुलसीदास का कथन है कि जिस प्रकार, अब देखिए हो गया ना सब में एक, कि मूर्ख लोग संतों का समागम या साथ पा करके सुधर जाते हैं, और कैसे, जिस प्रकार पारस का स्पर्श करते ही कु धातु अर्थात लोहा सोना बन जाता है। दोनों बातों में बिंब प्रतिबिंब का भाव है, और ये कहलाता है दृष्टांत अलंकार। बाकी बातें कल। धन्यवाद।